सिफारिशबाजी पे चलता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि शैलेश भाई, आप बोल रहे हो सिफारिशबाजी पे चलता है, तो आपको आपकी सिफारिश किसने की थी, आप कैसे कमिश्नर बन गए? मैं उसका भी बयान कर देता हूँ। एक्ट पास हुआ, उसके बाद हमको ये महसूस हुआ कि ये कमीशन में बहुत गड़बड़ है। जब तक कमिश्नर्स सही नहीं होंगे, इसका सही नतीजा आना मुश्किल है। तो हम लोग ये मांग कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंट तरह से इसको सिलेक्शन होनी चाहिए। कोई सुनता नहीं था हमारी। अगस्त 4 नाम न्यू सिलेक्ट किए गए हैं गवर्नमेंट ने, और उनको वो सीआईसी बनाने वाले हैं। तो उसने मुझे फोन करके कहा कि भाई शैलेश देखो, हम तो बात करते हैं, कोई सुनता नहीं है अपनी, क्यों ना हम एक 4 का पैनल बना के सजेस्ट करें कि भाई हमारी तुम्हारी सफेदी हमारी सफेदी से बेहतर कैसे। तो हमने 4 का एक पैनल बनाया। मेरा नाम था। अडवाणी जी ने जब अरविंद श्री कुमार का नाम देखा तो बड़े गुस्सा हो गए। वो बोले, तुम क्या मिस्टर मोदी को नीचा दिखाना चाहते हो? ये तो मैं कब कब कतई एग्री नहीं कर। और ऐसे इंसिडेंटली बोल दिया कि सिविल सोसाइटी ने जो नाम सजेस्ट किए हैं, उसमें से किसी को क्यों नहीं करते हो? श्री कुमार का नाम तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मैसेज गया है पृथ्वीराज चौहान को, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया नेक्स्ट दिन की मीटिंग। और 4 नाम में से कैसे मेरा नाम सिलेक्ट किया, ये नक्की नहीं मुझे पता है। मगर मेरे केस में मुझे पता है कि उन्होंने किसी को फोन किया मुंबई में, जिनको उनकी पहचान थी, और कहा कि ये शैलेश गांधी कैसा आदमी है। दिल्ली में मुझे कोई नहीं जानता था। वो बंदा जिसको उन्होंने फोन किया वो भी मुझे कोई मिला नहीं था। मगर उसने मेरे काम के बारे में पढ़ा था अखबारों में। मैं आरटीआई के काम करता था काफी मुंबई में। तो उसने कह दिया कि अच्छा आदमी है, तो बोले बना लो कमिश्नर। तुक्के में बन गया। तो तुक्के में भी कुछ लोग बन जाते हैं, मगर कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। मुझे बनाया, मैं अच्छा था आरटीआई के लिए, ऐसे कुछ किसी ने नहीं देखा था। वो तो श्री कुमार को ब्लॉक करने के लिए अडवाणी जी ने कह दिया, एंड इत्तेफाक से तुक्के में 4 में से मेरा नाम सिलेक्ट हो गया। ये तुक्केबाजी चल रही है। और अपने चेक्स एंड बैलेंसेस है लोकशाही के ये कमिश्नर्स, लोकपाल, लोक आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, चिल्ड्रंस कमीशन, विमेन्स कमीशन, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ये सब टॉर्चर चेम्बर्स बन गए सिटीजन के लिए। ये सब के में नियुक्ति ठीक से होनी चाहिए। तो मेरा सुझाव ये है कि पहले क्राइटेरिया नक्की किए जाए। हम लोग भी कर सकते हैं बैठ के। सिविल सोसाइटी के फॉल्ट ये है कि वो कोई कुछ काम नहीं करता है, सिर्फ आलोचना करता रहता है। मेरे हिसाब से हमें मिलके सोचना चाहिए कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए अच्छे कमिश्नर के लिए, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में जो शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, उन्हें जितने सिलेक्ट करने हैं उससे दुगना या तिगना रिकमेंड करने चाहिए। और वो रिकमेंड करने के पहले एक पब्लिकली अवेलेबल इंटरव्यू होना चाहिए, जो पब्लिक देख सके, जहां पूछा जाए कि भाई आप क्या समझते हैं सूचना के अधिकार को, आप कितना डिस्पोजल करेंगे। एक बहुत बड़ी तकलीफ बहुत सारे राज्यों में मैंने देखा है कि पेंडेंसी बढ़ रही है। 2 साल, 3 साल, 4 साल की पेंडेंसी हो रही है, और कमिश्नर कितना डिस्पोज करता है इसका कोई हिसाब किताब नहीं देता है। कमिश्नर्स को एडिक्वेट
देना चाहिए। मेरे हिसाब से एक कमिश्नर 5 से 6 हजार तक डिस्पोजल कर सकता है साल में, और वो अगर करे तो 99% डिलेज नहीं रहेंगे। इनफैक्ट बहुत जगहों में ज्यादा कमिश्नर हो गए हैं जिनकी जरूरत नहीं है। एक आपको एक आंकड़ा बता दूं, हाई कोर्ट के जजेस एवरेज 2500 से ऊपर डिसीजन देते हैं पर जज इन ईयर, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स 200 500 1000 डिसीजन दे के बोलते हैं हम कमिश्नर बन गए। ये बदलना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और इंटरव्यू के टाइम पे उनको ये सब पूछना चाहिए कि भाई आप कितने डिसीजन देंगे, आप क्या करेंगे, आरटीआई को आप समझते कैसे हैं, कानून को क्या समझते हैं। ये इंटरव्यू में होना चाहिए, और पब्लिकली जब कमिटमेंट हो जाए तो लोग भी उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। जवाबदेही हम नहीं ले रहे हैं, कमिश्नर बन जाते हैं उसके बाद भी हम जनरल बातें करते हैं कि ये कमिश्नर वैसे हैं, ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं कई सालों से बोल रहा हूँ कि मेरे हिसाब से सिटीजन्स को एक टीम बनानी चाहिए, या लॉ कॉलेज टीम्स बनाएं, और हर 2 महीने 3 महीने पे हर कमिश्नर पे रिपोर्ट दें। अगर वो रिपोर्ट देना शुरू कर दिए तो कुछ प्रेशर बढ़ेगा इन पे। वो नहीं हो रहा है, सिविल सोसाइटी एक एक अपने अपने डिसीजन पे बहस कर लेती है, आगे कुछ नहीं करती है। कितना डिस्पोजल होना चाहिए, कितना काम करना चाहिए। आंध्र में चीफ कमिश्नर ने निकाला कि भाई 6.5 घंटा हर रोज काम करना चाहिए हर कमिश्नर ने, और उसका अटेंडेंस लगवाना चाहिए। सब कमिश्नर्स ने उसके खिलाफ रिबेलियन कर दिया, और वो वहां झगड़ा चल रहा है कोर्ट के अंदर अभी। मगर चीफ कमिश्नर ने 6.5 घंटा दिन का, मतलब 32.5 घंटा हफ्ते का रखा नॉर्म अटेंड करने के लिए, और उनके हिसाब से वो खुद को अटेंड करते थे उतना। मगर मैंने डिस्पोजल देखा तो 5 10 15 20 महीने का डिस्पोजल था उनका। तो 6.5 घंटे बैठ के क्या करते थे मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये काम हमें कमिश्नर से करवाना चाहिए। पेंडेंसी हर जगह पे जहां पे भी है वहां बहुत खतरे की है। कुछ डिसीजंस अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, ह्यूमन बींग्स हैं। कुछ से आप सहमत हो, कुछ से ना भी सहमत हो, मगर ओवरऑल अगर उनका हम एसेस करते रहे कि कैसे डिसीजंस हैं, तो मेरे हिसाब से बहुत फर्क पड़ सकता है। ये चीज मैं तो सपने में ऐसे देखता हूँ कि किसी दिन कोर्ट्स के लिए भी लागू होनी चाहिए। कोर्ट्स के डिसीजन भी हमें इवेल्युएट करने चाहिए जजेस के, कि कानून है या नहीं है। आरटीआई के बारे में तो मैंने देखा है बहुत विपरीत डिसीजन देते हैं कोर्ट्स, और उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको कोर्ट करते रहते हैं। वो डिसीजन भी हमें अपोज करने चाहिए, कि जब तक हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, और अकाउंटेबिलिटी के लिए सिविल सोसाइटी को ही कुछ करना पड़ेगा और कोई नहीं करेगा। अदरवाइज हम 10 साल बाद भी यही कहानी करते रहेंगे। हम में से कुछ लोग तो शायद रहेंगे नहीं, कुछ लोगों के बाल सफेद हो जाएंगे शिवानंद जी जैसे के, मगर बदलाव कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हैं तो सर रूल ऑफ सफेद लॉ तो अभी आना हो गए चाहिए। हैं। सर अभी हो सफेद तो गए अभी हो गए हैं। तो और सफेद हो जाएंगे भाई। और सफेद बोलिए। जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे कि हमारे चेक्स एंड बैलेंस ऑफ डेमोक्रेसी ठीक काम करें, इस पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पॉलिटिकल लोगों को गाली देने में ध्यान दे रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हम करते रहते हैं। मगर सस्टेन एफर्ट करना चाहिए इवेल्युएट करने को कमिश्नर्स को। कमिश्नर्स का हर एक का डिस्पोजल और डिसीजन सब वेब पे होने चाहिए। उनके वेब पे डिसीजन जो आए उसको हमें इवेल्युएट करना चाहिए इंडिपेंडेंटली, एंड डिस्पोजल पे लगाम रखनी चाहिए। बहुत सारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जहां तक मैं जानता हूँ 1000 भी नहीं करते हैं डिस्पोजल एक साल में, जबकि 4 से 5 हजार इजीली हो सकते हैं। 5 से 6 हजार थोड़ा स्ट्रेच करके हो सकते हैं। वो हम नहीं इंसिस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर जगह पे कितना डिस्पोजल है इसकी चर्चा ही नहीं होती। आंध्र में जैसे मैंने कहा चीफ कमिश्नर की डिस्पोजल बहुत लो थी, मगर वो कहते हैं मैं 6.5 घंटा रहता हूँ ऑफिस में। धन्यवाद। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश सर, आप